पहले विद्यादान फिर कन्यादान। आर्य को अपनी भाभी सुमन से अक्सर खिंचाव महसूस होता था। किशोरावस्था में प्रवेश करते ही उसके कदम थोड़े अस्थिर हो गए थे। दिन रात स्क्रीन में व्यस्त रहना, महंगे लिबास और दोस्तों की महफिलों में समय बिताना, यही उसकी प्राथमिकता बन गई थी। किताबों से तो उसका नाता ही टूट सा गया था। धीरे धीरे वह कुछ गलत संगत में भी पड़ गई। सुमन हमेशा उस पर सतर्क नज़र रखती थी, जिसके चलते आर्या उन्हें अपनी सबसे बड़ी रुकावट मानने लगी। मन में उनके प्रति एक अजीब सी कटुता भी पनप गई। उसे लगता था कि सुमन बाहर से आई है और अब घर की हर बात पर अपना दखल दे रही है। एक शाम आर्या उसी लड़के के साथ घर छोड़कर भागने की तैयारी कर रही थी, किंतु सुमन की सतर्कता और समझदारी के आगे उसकी योजना कामयाब न हो सकी और वह पकड़ी गई। परिवार के सदस्यों ने उसे कड़ी फटकार लगाई। घर के बड़ों ने मिलकर यह तय किया कि अब आर्या का विवाह कर देना ही बेहतर है। लड़की के कदम थोड़े भी इधर उधर हुए कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। बुआ ने कटाक्ष करते हुए कहा, घर के अन्य बच्चों का भविष्य भी प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द उसका विवाह तय कर देना चाहिए। शादी का बंधन मिलते ही सब सुधर जाएगा। उन्होंने अपनी राय रखी। यह सुनते ही सुमन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या आप 16 साल की नाबालिग लड़की का विवाह करने जा रहे हैं? इससे उसका पूरा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। अभी तो वह बच्ची ही है। अधूरी उम्र में शादी करना किसी जाल में फंसने जैसा है। बेहतर होगा कि आप पहले आर्या को शिक्षा दिलवाएं, उसके बाद ही विवाह की बात करें। पहले करो विद्यादान, फिर करो कन्यादान। घर के सदस्यों ने उनकी इस राय का काफ़ी विरोध किया, परंतु सुमन अपनी बात पर डटी रही। यदि कोई नाबालिग लड़का गलत राह पर चला जाए तो क्या हम तुरंत उसकी शादी कर देते हैं? फिर लड़की को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों? अधूरी उम्र की शादी कभी भी समस्या का हल नहीं बन सकती। जब कोई युवा भटक रहा हो तो उसे दंड या बंधन नहीं, बल्कि सही दिशा, स्नेह और भरोसे की आवश्यकता होती है। सुमन ने दृढ़ता से अपना मत रखा। सुमन के प्रयासों से आर्या को नियमित मार्गदर्शन और काउंसलिंग मिलने लगी। शुरुआती दिनों में कुछ प्रतिरोध रहा, परंतु सुमन के निरंतर स्नेह और समझदारी के कारण आर्या धीरे धीरे अपने परिवार और भविष्य के बारे में सकारात्मक सोचने लगी। सुमन हमेशा उस पर विश्वास व्यक्त करती रही। परिणाम स्वरूप आर्या के व्यवहार में स्पष्ट सुधार दिखने लगा। उसने पुनः अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना शुरू किया। समय के साथ वह लगातार प्रगति की ओर बढ़ती गई। ननंद भाभी का यह रिश्ता गहरी सहेलियों में बदल गया। वर्षों बीत गए। आज आर्या एक सम्मानित पद पर सुशोभित है और उनका वैवाहिक जीवन पूर्ण सुख और शांति के साथ बीत रहा है। उनके लिए सुमन अब माँ से कम नहीं है। सुमन के सही मार्गदर्शन ने ही आर्या के जीवन को संकट से बचाया। आज आर्या और सुमन की यह ननंद भाभी की जोड़ी समाज के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बन गई है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।